नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हमारे सामान्य तर्क और विज्ञान की सीमाओं को सीधे सीधे चुनौती देती है। हम बात कर रहे हैं साल 2019 में गुजरात के एक छोटे से प्राइवेट अस्पताल में घटी एक घटना की। और देखिए, हम इसे किसी सुनी सुनाई कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उन सिलसिलेवार सबूतों और गवाहियों के आधार पर परखेंगे जो उस रात असल में दर्ज किए गए थे। इस केस फाइल को वार्ड 17 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी नाइट शिफ्ट अचानक से एक खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री में बदल गई। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालें तो सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। हाँ, इसका आधार तो 6 महीने पहले ही बन चुका था, जब वार्ड 17 को लेकर अस्पताल में अजीब सी अफवाहें शुरू हुई थीं। लेकिन जो असली घटना थी ना, वो महज 8 मिनट के भीतर सिमटी हुई है। जरा सोचिए, रात 2:47 पर एक कॉल आती है, 2:50 पर कमरे में प्रवेश होता है और ठीक 5 मिनट बाद रात 2:55 पर सब कुछ पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। ये टाइमलाइन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाती है कि खौफ का स्तर कितनी भयानक तेजी से बढ़ा था। जो बात इस पूरी घटना को और भी दिलचस्प बनाती है, वो है हमारे मुख्य गवाह वार्ड बॉय समीर का शुरुआती नजरिया। एक तरफ तो अस्पताल का बाकी स्टाफ था, जो पक्के तौर पर मानता था कि वार्ड 17 में एक मरीज की मौत के बाद से वहां से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ था समीर। उसकी ड्यूटी अक्सर आईसीयू और इसी पुराने वार्ड के आसपास ही लगती थी, लेकिन वो इन अफवाहों को सिरे से खारिज करता था। उसका रुख एकदम स्पष्ट था, पूर्ण अविश्वास। वो भूत प्रेत जैसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था, और सच कहूं तो उसका यही अविश्वास आगे होने वाले घटनाक्रम को मनोवैज्ञानिक रूप से और भी ज्यादा भारी बना देता है। तो रात के ठीक 2:47 बज रहे थे। यही वो सटीक पल है जब इस पूरी पहेली की शुरुआत होती है। अस्पताल का माहौल एकदम नीरस और शांत था, जैसा कि अक्सर नाइट शिफ्ट में होता है। सिर्फ मशीनों की वो हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए रिसेप्शन डेस्क से अचानक एक फोन कॉल आता है। ये वो मिनट था जिसने समीर के तार्किक दिमाग को एक ऐसी उलझन में डाल दिया जिसका कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल स्पष्टीकरण मौजूद ही नहीं था। कॉल पे बिल्कुल यही निर्देश दिया गया था, वार्ड 17 में पेशेंट बेल बज रही है, चेक करो। अब आप खुद सोचिए, ये कितना साधारण सा वाक्य है। किसी भी अस्पताल में यह रोजाना न जाने कितनी बार बोला जाता है। एक मरीज को मदद चाहिए और स्टाफ को वहां जाना है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता है ना? लेकिन सारा खेल संदर्भ का है। ये एक वाक्य अपने आप में इतनी बड़ी तार्किक खामी पैदा कर रहा था कि समीर खुद हैरान रह गया। और वो तार्किक खामी ये थी कि वार्ड 17 पिछले पूरे 6 महीने से बंद पड़ा था। बाहर बकायदा ताला लगा हुआ था, अंदर कोई मरीज था ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि रिसेप्शन का सिस्टम ये कैसे बता सकता है कि उसी बंद कमरे से पेशेंट बेल लगातार बज रही है? समीर ने शुरुआत में तो इसे सुनकर थोड़ी हंसी भी उड़ा दी थी, क्योंकि भाई भौतिक रूप से उस कमरे से किसी के कॉल करने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर भी अपनी ड्यूटी तो निभानी थी, इसलिए उसने जाके चेक करने का फैसला किया। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। समीर ने एक टॉर्च ली और ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ा। पूरा फ्लोर शमशान की तरह बिल्कुल शांत था। रात के उस पहर अस्पताल के उस पुराने हिस्से में वैसे भी कोई नहीं आता जाता, और उसी भारी दम घोटू सन्नाटे के बीच अचानक एक बहुत ही हल्की सी आवाज गूंजने लगी, टिंग टिंग। और जानते हैं ये आवाज कहां से आ रही थी? ठीक उसी बंद कमरे की दिशा से, जहां 6 महीने से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ था। समीर ने धीरे से बहुत संभलते हुए वार्ड 17 का दरवाजा खोला, और अंदर का नजारा, कमरा पूरी तरह से खाली था। ना कोई मरीज, ना कोई हलचल, बस एक वीरान, अंधेरा और बंद पड़ा अस्पताल का कमरा। यहां बस कुछ सेकंड रुककर इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसा कमरा जहां से लगातार मदद के लिए बेल बजने की आवाज आ रही थी। वहां अंदर परिंदा भी नहीं था। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली विसंगति तो कुछ और ही थी। आंखों से देखने पर तो बिस्तर बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उपकरणों की तरफ ध्यान गया तो होश उड़ गए। मेडिकल मॉनिटर ऑन था। स्क्रीन पर बकायदा एक हार्टबीट यानी दिल की धड़कन चल रही थी, और मशीन से बीप 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 की आवाज आ रही थी। अब देखिए, मशीनें तो झूठ नहीं बोलती ना। वे तभी काम करती हैं जब उन्हें कोई जैविक संकेत मिलता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो मशीन आखिर किसके दिल की धड़कन रिकॉर्ड कर रही थी? समीर का गला एकदम सूख चुका था।
वो कांपते हाथों से मॉनिटर को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, और तभी बिल्कुल उसके पीछे से एक औरत की बेहद धीमी, ठंडी और कमजोर आवाज गूंजी, मुझे घर जाना है। खाली कमरे में ये वाक्य किसी बर्फ के टुकड़े की तरह चुभने वाला था। किसी भी इंसान का पहला रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है वो तुरंत पलट कर देखेगा। समीर ने भी ठीक वैसा ही किया। पीछे मुड़ने पर उसे 3 ऐसी चीजें महसूस हुईं जो भौतिक विज्ञान के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ थीं। पहला, पीछे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, उस आवाज का कोई सोर्स ही नहीं था। दूसरा, बिस्तर पर बिछी सफेद चादर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अदृश्य इंसान बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा हो। और तीसरा, उस बंद कमरे का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिर गया। ये कोई एसी वाली ठंड नहीं थी, ये एक ऐसा बर्फीला बदलाव था जिसे शरीर की हड्डियां तक तुरंत महसूस कर सकती थीं। अब तक तर्क और अविश्वास की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। समीर वहां से अपनी जान बचाकर भागा। वो बस किसी भी तरह उस खौफनाक कमरे से दूर जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो भागकर बाहर कॉरिडोर में पहुंचा, वो अचानक पूरी तरह से जम गया। उसका शरीर वहीं के वहीं रुक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां से आगे बढ़ने से रोक दिया हो। और फिर अस्पताल का पूरा माहौल ही जैसे प्रतिक्रिया देने लगा। पूरे कॉरिडोर की ट्यूबलाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी, झपकने लगी, मानो पावर सप्लाई में कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया हो। और उसी झपकती अजीब सी रोशनी के बीच हॉल के बिल्कुल दूसरे छोर पर एक आकृति खड़ी दिखाई दी। अब समीर के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो एक ऐसे कॉरिडोर में फंस चुका था जो अब एक जाल बन गया था। उस आकृति के दृश्य विवरण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बताता है कि समीर ने असल में वहां क्या देखा था। कपड़ों के नाम पर उस आकृति ने अस्पताल की वही टिपिकल सफेद मरीज वाली ड्रेस पहन रखी थी। उसकी मुद्रा बिल्कुल झुकी हुई थी, सिल नीचे की तरफ, और सबसे अहम डिटेल जिस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी कलाई पर अस्पताल का एक बैंड बंधा हुआ था। यानी ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक मरीज का ही रूप था। और वो धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो आकृति आगे बढ़ी, उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए अस्पताल के पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी स्पीकर पर अचानक एक तेज घोषणा गूंज उठी, कोड ब्लू, वार्ड 17। मेडिकल भाषा में कोड ब्लू का मतलब आप जानते ही होंगे। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट आता है और उसे तुरंत उसी वक्त मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है। लेकिन यहां एक और ऐसी तकनीकी बात सामने आती है जो बिल्कुल असंभव है। जिस स्पीकर से ये आवाज आ रही थी ना, उसका कनेक्शन महीनों पहले ही काट दिया गया था। वो स्पीकर पूरी तरह से खराब और डिस्कनेक्टेड था। तो जरा सोचिए, बिना किसी बिजली या केबल कनेक्शन के एक मरा हुआ सिस्टम अचानक एक ऐसी जगह के लिए मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा कैसे कर सकता है जो जगह खुद 6 महीने से बंद पड़ी हो? ये एकदम साफ दर्शाता है कि उस रात जो कुछ भी हो रहा था वो हमारी समझ और भौतिक नियमों के दायरे से कोसों दूर था। खैर, रात का वो खौफनाक पहर जैसे तैसे बीता और सुबह हुई। सुबह 6 बजे जब मॉर्निंग शिफ्ट का स्टाफ आया तो उनके लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन समीर के लिए कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था। सुबह 7 बजते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और फिर सुबह 8 बजे जब समीर ने कांपते हुए बाकी स्टाफ को उस महिला के चेहरे का विवरण दिया, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस महिला का चेहरा बिल्कुल उसी मरीज से मेल खाता था जिसकी ठीक 6 महीने पहले उसी वार्ड 17 में मौत हुई थी। अब यहां तक की बात सुनकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि अरे ये तो बस एक डरे हुए कर्मचारी के दिमाग का वहम होगा या फिर कोई मनगढ़ंत भूतिया कहानी। लेकिन इस केस फाइल को जो चीज इतनी ठोस और डरावनी बनाती है वो है इसका अंतिम प्रमाण। जब मैनेजमेंट को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने सच का पता लगाने के लिए उस रात की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया। और कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो दिखा ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तार्किक रूप से फुटेज में सिर्फ एक घबराए हुआ आदमी यानी समीर अकेले कॉरिडोर में भागता हुआ दिखना चाहिए था। लेकिन वास्तविक वीडियो रिकॉर्डिंग ने हर शक, हर अविश्वास को खत्म कर दिया। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि समीर आगे भाग रहा है और उसके ठीक पीछे वो सफेद कपड़ों वाली महिला बहुत ही स्पष्ट रूप से उसका पीछा कर रही है। इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, दिमाग वहम कर सकता है, लेकिन कैमरा तो वहम रिकॉर्ड नहीं करता। ये उस घटना की एक डिजिटल अकाट्य पुष्टि थी। तो ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने आसपास की दुनिया और उन जगहों के बारे में असल में कितना कम जानते हैं जिन्हें हम बहुत सुरक्षित या खाली मान लेते हैं।
वार्ड 17 की ये केस फाइल महज एक बंद कमरे की घटना नहीं है, बल्कि उन अनदेखे पहलुओं का एक सबूत है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है। अगली बार जब भी किसी खाली सुन्न अस्पताल के कॉरिडोर में अकेले चलने का मौका मिलेगा, तो दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आएगा? क्या वो सन्नाटा सच में सिर्फ सन्नाटा होगा? खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद आपका अपना निष्कर्ष क्या होगा, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है।